मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने डीप टेक के लिए फंड ऑफ फंड्स का ऐलान किया है। डीप टेक में कई चीजें आती हैं। चलिए आपको इस बजट में टेक और इनोवेशन सेक्टर में क्या क्या ऐलान किए गए हैं वो बताते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि सरकार डीप टेक को बढ़ावा देने के लिए फंड ऑफ फंड्स सेटअप करेगी। केंद्र सरकार अगले 5 साल में IIT और IISc में टेक्नोलॉजी पर रिसर्च के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान करेगी। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार 20,000 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए देगी। गौरतलब है कि डीप सेक्टर में काफी कम निवेश हो रहा है। कम निवेश का एक बड़ा कारण डीप टेक स्टार्टअप को स्थापित होने में लगने वाला वक्त है। चलिए आपको बताते हैं क्या है डीप टेक। डीप टेक्नोलॉजी टर्म का इस्तेमाल कटिंग एज साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एडवांसमेंट पर बेस्ड इनोवेशन के लिए किया जाता है। डीप टेक में सिर्फ सॉफ्टवेयर आधारित या कंज्यूमर फोकस टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती। इन टेक्नोलॉजी को तैयार होने में सालों का वक्त लगता है। इसमें कई साल तक रिसर्च और डेवलपमेंट करना होता है। वित्त मंत्री ने डीप टेक और टेक्नोलॉजी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ऐलान किए हैं। डीप टेक में AI, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और तमाम दूसरे टॉपिक आते हैं और इन सभी विषयों पर काम करने के लिए सालों तक रिसर्च करनी होती है, जिसमें काफी ज्यादा पैसे लगते हैं और यही वजह है कि इस सेक्टर में बहुत कम प्राइवेट निवेश देखने को मिलता है। भारत में डीप टेक को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 5 साल में 10,000 फेलोशिप्स दिए जाएंगे। ये बेसिकली IIT और IISc के लिए होंगे। इसके अलावा फंडामेंटल जियोस्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा डेवलपमेंट के लिए नेशनल जियोस्पेशल मिशन की शुरुआत हुई है। इसके तहत लैंड रिकॉर्ड्स, अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन पर काम होगा। बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड AI फॉर एजुकेशन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा।